पाकिस्तान के जो इतने मसाइल हैं जिनमें ऑब्वियसली आम आदमी का जीना दोभर होना सबसे बड़ा मसला है, जो पिछले 4 साल से जारी और सारी, और इस दौरे हुकूमत में तो वो 4 गुना बढ़ गया है। वो मसाइल अभी क्या कम थे कि उसके बाद ये शहबाज गिल साहब का तनाज़ा शुरू हो गया, और शहबाज गिल साहब के तनाज़े के साथ साथ जो है वो गद्दारी और बगावतें और ये सब चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आ गई। शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया है उसको इमरान खान साहब ने कल अपने ख़िताब में डिसोन नहीं किया, और तहरीक इंसाफ ने भी उसको ओपनली अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ करार नहीं दिया, क्योंकि जब चेयरमैन इमरान खान ने नहीं कहा कुछ तो और किसी ने क्या कहना है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है सवाल ये पूछा जा रहा है कि जी एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी गिल साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और उनको जिस तरह जेल में डाला गया है, जिस तरह उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि उनका जो बयान है अगर आप उसको देखें तो मैंने जैसे कल भी कहा था कि मैंने अपनी जर्नलिस्टिक तारीख़ में इस तरह का बयान, नवाज शरीफ साहब ने भी बाजवा साहब को एड्रेस किया और उनको कहा था कि ये जो आप गवर्नमेंट लेके आए हैं इमरान खान साहब की, उसके बाद जो इकॉनमी की बर्बादी हुई है सबके ज़िम्मेदार आप होंगे, ये कहा था उन्होंने। और उस बयान को भी मीडिया ने और पाकिस्तानी कौम ने कोई पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, और फिर पैमरा ने जो है उनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी थी। अल्ताफ़ हुसैन ने तो खैर पाकिस्तान तोड़ने की बात की थी तो उसको तो खैर बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया। इसी तरह जिसने इस तरह के बयानात दिए हैं इदारों के ऊपर उसको पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया गया। ख़ुद तहरीक इंसाफ ने इन सब को कंडेम किया, लेकिन आज शोमई किस्मत देखे कि तहरीक इंसाफ के पास शहबाज गिल साहब के इस बयान का, और ये वो बयान है जो आज पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस तरह का बयान नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी में तो इस तरह का बयान नहीं गुजरा। खिलाफ बयान ज़रूर दिए इदारों के, लेकिन इस तरह का कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो लांस नाइक हैं और सोल्जर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो अगर अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को चेक नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे तो आप गद्दारी के मुर्तकब होंगे। इस तरह का बयानिया किसी ने नहीं दिया, और इस तरह की लीडरशिप की सपोर्ट भी किसी को नहीं मिली जो गिल साहब को इमरान खान साहब ने प्रोवाइड की है। तो मैं ये कह रहा था कि आज आप शोमई किस्मत देखें कि इमरान खान साहब क्लिपें चला चला के नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, वो तमाम कंडेमेबल क्लिपें जिसको मीडिया ने भी क्रिटिसाइज़ किया, तहरीक इंसाफ ने भी क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान की अवाम ने एट लार्ज भी क्रिटिसाइज़ किया, वो ओनली डिफेंस है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल के इस बयानिए के ऊपर। फ़ौज के आला तरीन क़यादत को मीर जाफ़र, जो मीर सादिक कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली, जो उनको अमेरिका की साजिश का हैंडलर कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली, अफवाज पाकिस्तान को, जो शहदा को ट्रोल किया जा रहा है, उसका जो डिफेंस है इमरान खान साहब की तरफ से वो ये है कि जनाब ये नवाज शरीफ ने भी किया था, ये जरदारी साहब ने भी किया था, ये मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था। तो ये समझ नहीं आई कि ये क्या डिफेंस है। मतलब आप अपनी मुबैना गलती को तो नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया तो हमने भी गलत किया, तो फिर इसमें मसला क्या है। आप उसी लेवल पे फिर चले गए मादरत के साथ। अगर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को आप दलाइल के तौर पे अपना केस पेश कर रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की सफ़ में खड़े हुए, और आप और बहुत से लिहाजों से उनकी सफ़ में खड़े हुए। बकौल गवर्नमेंट के आप एक और सफ़ में खड़े होने लगे जो कि नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत है, और उसके अंदर आपको नाअहल करने के लिए हुकूमत की पूरी कोशिश है। उसमें आप फिर अगर हो गए नाअहल खुदा ना खास्ता अदालत के ज़रिए, तो फिर भी आप नवाज शरीफ की सफ़ में खड़े हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब के लिए ये भी एक बड़ा डिस्टर्बिंग बात है कि वो इस सफ़ में भी खड़े हो गए, उनको लगता है उनको हुकूमत से निकाला गया है। तो ये नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा कह चुके हैं उनको हुकूमत से निकाला गया, उनको 90s में निकाला गया, उनको 99 में निकाला गया, बगौल उनको 2017-18 में निकाला गया, 17 में निकाला गया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, डिसक्वालीफाई किया गया। तो ये सब एक सफ़ में खड़े हो गए। फिर तो समझ नहीं आ रही कि इसमें खोटे की और उसकी पहचान किस तरह की जाए, जहाँ तक मुल्की इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और मैं किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। आज एक बड़ा दिल खराश मंजर था, हम उसको कंडेम करते हैं। जिस तरह जो शहबाज गिल साहब की जो ड्राइवर जो है उसको उठाया पुलिस ने, और उसकी जो बच्ची थी वो ऑब्वियसली उसकी माँ को उठाया, उसकी अहलिया को उठाया, और उसकी जो बच्ची थी छोटी 3-4 साल की, ड्राइवर तो मफरूर हो गया हुआ है, तो उसकी बीवी को उठाया गया, और उसके बाद जो है वो उसकी बच्ची रोती रही। ये बड़े दिल खराश मनाजिर थे। इसकी मैं उसी तरह कंडेम करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, जिस तरह मैंने इमरान खान साहब के दौर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कंडेमनेशन की थी, जिसमें सहाफ़ियों को उठाया गया, सहाफ़ियों को बैन किया गया, उनकी भी फैमिलीज़ थी। जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा केस बनाया गया, इसको आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खुद मान रही है। ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह की भी कोई बीवी है, उनके भी कोई बच्चे हैं,
उनको जो मौत की काल कोठरी में रखा इमरान खान साहब ने या उनकी गवर्नमेंट ने, उसको जिस तरह उसको मैंने कंडेम किया था उस वक्त जब ये गवर्नमेंट में थे तहरीक इंसाफ वाले, इसी तरह आज मैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कंडेम करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने उसकी ड्राइवर की एहलिया को उठाया और उसकी बच्ची जो है वो रो रही थी। ये टिपिकल पंजाब का गुंडागर्दी का, पंजाब पुलिस का टिपिकल कल्चर है जो पूरे पाकिस्तान की पुलिस में है। ये इस्लामाबाद में भी आपको नज़र आ रहा है। और वो ये है कि जो मुजरिम है वो अगर ना मिले या जो मुलजिम ना मिले तो उसकी फैमिली को उठा लो, उसकी औरतों को उठा लो, उसके बच्चों को उठा लो। ये कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब के पहले तमाम टेन्योर्स में रहा, बेनज़ीर साहिबा जरदारी साहब के दौर में रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब भी इस कल्चर को चेंज नहीं कर सके। पंजाब पुलिस को देख लीजिए या किसी और पुलिस को आप देख लीजिए। ये तो है जनाब मुल्की मामलात और उनका मंजरनामा। अब जो है बात कर लेते हैं पाकिस्तान की दो अहम तरीन पार्टीज़ के लोगों को एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी दाई और चैम्पियन बनी हुई है बगावत और हुब्बुल वतनी की, और वो शहबाज गिल का सिर्फ मामला नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो बयानिया इमरान खान ने बनाया है, साजिश उनकी तरफ से हो रही है, उनके घर से हो रही है। ये सिर्फ आगे जो हैं उनकी कठपुतलियाँ हैं गिल साहब जो है बकौल गवर्नमेंट के, और ये उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि ऑपोजिशन या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह शेख मुजीब को लड़वा दिया गया, पॉपुलर लीडर था, उसको दीवार से लगाया गया तो बंगाल की आवाम फ़ौज से लड़ पड़ी थी, तो इसी तरह तहरीक इंसाफ जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है उसको लड़वाया जा रहा है अपनी ही फ़ौज से, और ये साजिश नून लीग कर रही है। और भी बड़े लोग कर रहे हैं जो जिसका नाम वो कई दफ़ा क्लियरली नहीं भी लेते और ले भी देते हैं। मेरे साथ दो बड़े अहम गेस्ट मौजूद हैं इस अहम तरीन इशू के ऊपर कि पाकिस्तान के इशूज़ तो गए भाड़ में। इस वक्त चल रहा है कि जो है गद्दार कौन है, हुब्बुल वतनी किस पे है, कोर्ट मार्शल किसका होना चाहिए, लेकिन जिसने कानून को तोड़ा है उसका तो होना ही चाहिए, चाहे वो सिविल कोर्ट से हो या किसी और कोर्ट से हो। और अगर मुझे इजाज़त नहीं है या आम पाकिस्तानी को इजाज़त नहीं है कि वो आम पुलिस फ़ौज के सिपाही को जाके ये कहे कि ऑर्डर्स जो है वो आपने सीनियर का नहीं मानना, बल्कि आपने किसी और तरीके से जो आप समझते हैं सही है, जो आपके लीडर समझते हैं सही, उसके हिसाब से देखना है। तो अगर इजाज़त मुझे नहीं है ये कहने की, तो ये गिल साहब को भी नहीं हो सकती, ये इमरान खान साहब को भी नहीं हो सकती, ये अली मोहम्मद खान साहब को भी नहीं, किसी को नहीं हो सकती फिर, क्योंकि लॉ बराबर है, अदल के पैमाने दो हो नहीं सकते। तो बहुत वार्म वेलकम इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब तहरीक इंसाफ के, और बहुत वार्म वेलकम तलाल चौधरी साहब नून लीग। क्या यही दो गेस्ट हैं व्यूअर्स, आपको इन पे और मुझ पे इत्तफाक करना पड़ेगा जितने लोग भी देख पा रहे हैं इस सारे आज के उसको। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब, आप गवर्नमेंट में हैं, वो बच्ची बिलक रही थी, छोटी सी बच्ची, तो आपने कौन सा तीर चला लिया इस्लामाबाद के अंदर, उसकी माँ को पकड़ के, उसके बाद उसकी बच्ची को उसकी माँ से जुदा करके उसको हिरासत में लेके, ये कौन सी मर्दानगी थी और कौन सी गवर्नमेंट है, और ये क्या है ह्यूमन राइट्स की पोजीशन? तलाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मामला जो है इसको शहबाज गिल साहब या उनका जो ड्राइवर, वो तो जिस तरह उन्होंने एक ड्रामेबाजी भी ड्राइवर ने की कि मुझे चोट लगी है, और बाद में फिर आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, उससे अलहदा करके देखना चाहिए। और इस खातून के हवाले से मेरा ख्याल है पुलिस को और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को उसको रिलीफ देना चाहिए था। अगर उसने कोई बदतमीज़ी या कोई इस तरह का मामला भी किया था तो मेरा ख्याल है दरगुजर करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ, और मैं ये अपनी वफाकी हुकूमत से ये अपील भी करूँगा कि ये वाला जो मामला है इसको फौरी तौर पर देखा जाए और उस खातून को हमें रहा करना चाहिए। अगर और बाकी रही बात मामला जो कि गिल का है या उनके ड्राइवर का है, वो बाकी जो भी कनेक्शंस हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्शन जो है जोड़ने की ज़रूरत है। और इस अहम केस में अगर इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ये सारा फ़ायदा जो है ये उसको मिलेगा जो कि मेन मुल्ज़िम है शहबाज गिल जैसा, या पीटीआई को फ़ायदा मिलेगा। सो इस तरह के मामले पे हमें मेरा ख्याल है हुकूमत को दोबारा इसको कंसिडर करना चाहिए और इस खातून को छोड़ना चाहिए। कल इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो गिल साहब के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे, उन्होंने नहीं किया। आपकी पार्टी की क्या यही पॉलिसी है? और जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि बेसिकली ये गिल साहब तो रिफ्लेक्शन है, असल बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ या रैंक्स को जो गद्दारी पे उकसाया जा रहा है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको हुकूमत से इदारों ने हटा दिया और अब वो उनके ख़िलाफ़ भी उसी तरह खड़े हुए हैं
चाहे वो मुंह से तो कह रहे हैं कि फ़ौज मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया आपका और आपकी पॉलिटिकल पार्टी हर दम ये कोशिश कर रही है कि फ़ौज को जो है वो बैकफुट पर लाया जाए। इससे किस हद तक एग्री करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें कामरान शाहिद साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से आपने ये जो ख़ातून को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, डॉक्टर गिल साहब की ड्राइवर की बीवी को, मुझे समझ नहीं आई क्योंकि क्या ज़रूरत थी एक ख़ातून को इस तरह से, और फिर जो उनकी बच्ची भी है छोटी, और दूसरा भी जो आपने दूसरी बच्ची की बात की, और जो तलाल साहब ने भी बात की है कि उनको बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, तो मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम इस मामले पे हम सब एक पेज में हैं कि ख़ातून के साथ जो ज़्यादती हुई है उनका क्या कसूर था। तो लेकिन एक नुक्ता यहाँ पे है, फिर आपकी बात की तरफ भी आता हूँ कि ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है जो अमेरिका की ईमा पे आई है, और ये जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं कि पंजाब इनके हाथ से जा चुका है और ये सिर्फ सेंटर में बैठे हुए हैं, और इस तरह की हरकत व सकनात करके ये बिल्कुल अपना क्रेडिबिलिटी और भी ख़राब कर रहे हैं। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस या जो अपने आप को बड़े चैम्पियन कहते थे, वो आज हैं किधर वैसे, कि जो खातून के साथ इतनी ज़्यादती हुई है। क्या मतलब, रात को आप गए, ना कोई ख़वातीन पुलिस वालियाँ, ना जनाब आपके पास कोई अरेस्ट सर्च वारंट्स, क्या उसने ड्राइवर है बेचारा, 25, 30, 40 हज़ार का वो मुलाजम होगा, उसकी वाइफ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है गरीबों की क्या ज़िंदगी है, और उसको इस तरह से उठा लेना, बच्चे रो रहे हैं, ये क्या है, कोई क्या इमेज बनाना चाहते हैं? ये तो पाकिस्तान है, कोई मकबूजा कश्मीर तो नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ हमें सबको इसको कंडेम करना चाहिए। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो शहबाज साहब की या मुस्लिम लीग नून की कोई फेवर नहीं कर रहे, बहुत वो उनको बदनाम कर रहे हैं। जहाँ तक गिल साहब है उसकी तरफ आते हैं, देखें, एक तो जो गिल साहब का बयान है उसको ना मैं ना हमारी जमात में कोई उसको ना ओन करता है ना डिफेंड करता है, और ना वो कोई मुनासिब अल्फाज थे। उस पर तो बिल्कुल क्लियर है कि उनसे जो है वहाँ पे उनको एहतियात से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो पार्टी का बयानिया नहीं है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ थी तो जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, यानी कि वो एक एजुकेटेड आदमी है, उनको आप तरीके से अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी थी वो कर सकते थे। बाकी हमारी जो जमात है, और मैं समझता हूँ कि बाकी भी जो जमातें हैं बड़ी, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, हम सब महब वतन लोग हैं, सियासत पे एतराज़ हो सकता है। जो हमारा नुक्ता है वो ये है कि माजी में इस तरह के वाक़यात और भी हुए हैं, तो अगर गिल साहब के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई करनी है, जो मैं समझता हूँ उनसे गलती हुई है, अल्फाज में आपसे ऊंच नीच हो सकती है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको एक मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ता है, क्योंकि मियाँ साहब ख़ुद जो हैं और ये मरियम बीबी जो हैं, इन लोगों ने इससे बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक शख्स ने गलत काम किया है तो दूसरे का डिफेंस है, लेकिन आपने अगर फिर इनको सज़ा देनी है तो फिर आपने उनको भी सज़ा देनी चाहिए कि जो मियाँ साहब ने बातें की थी पाकिस्तान से बाहर जाके, या जो मरियम बीबी ने की हैं, या उनके जमात के फॉर्म और बड़े मिनिस्टर साहबान ने, ख्वाजा आसिफ साहब पे इल्ज़ामात हैं असम्बली में जो उन्होंने बातें की हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बयानिया है, जो बात की है, ये कोई तरीक़े इंसाफ का बयानिया नहीं है। इमरान खान साहब ने पहली बार बात की थी, एंड दैट शुड बी सफिशेंट, जब उन्होंने कहा था कि जब हमारी ये हुकूमत ख़त्म हुई, एक इम्पोर्टेड रजीम आई बैठी, एक 12 बजे के जो है वक्त हमें जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक 22 करोड़ के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जाना पड़ा, तो उन्होंने कल जब स्पीच की थी तो उन्होंने ये बात की कि मेरे से ज़्यादा, यानी इमरान खान साहब से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पाक फौज अहम है। तो ये क्लियर बयानिया है कि इमरान खान साहब ने हमेशा, एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि क्योंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, इत्तेहादियों के साथ मिल के बनी थी, और इमरान खान साहब ने खुद बताया कि हमें इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि इत्तेहादियों को बिल पास करवाने के लिए तरले मिनते करने पड़ते थे, एजेंसियों को फ़ोन करवाने पड़ते थे, उनको लाना पड़ता था। तो सर ये बात तो अज़र मिनुल शम्स है कि अगर फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे ना होती तो ये आप 3.5 साल नहीं गुजार सकते थे, और उसका रिएक्शन में ये सारी गवर्नमेंट PDM वगैरह बोलते रहे इदारों के ऊपर। मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अगर फ़ौज ने ये फैसला कर लिया कि जिन न्यूट्रल्स को, जिन इत्तेहादियों को आपके साथ बिठाया था, उन्होंने कहा कि जी अब आप जो चाहे करें, मैं कहता हूँ अगर ये भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप विड्रॉ कर लें, हालांकि जिस तरह PMLQ डिवाइड हुई है, अगर फ़ौज ने ये सब कुछ किया होता तो फिर तो पूरी की पूरी PMLQ इनके साथ जाती और पंजाब में आज आपकी गवर्नमेंट कायम ना होती। लेकिन अगर ये हो ही गया तो इसके बाद उसको अमेरिका के साथ फ़ौज को मिलाना कि जी अमेरिका ने साजिश की, यहाँ पे इदारों ने जो है उनको फैसिलिटेट किया, ये मीर सादिक है, मीर जाफ़र, आपके ख्याल में ये कौम की खिदमत हो रही है इस वक्त?
हालांकि गवर्नमेंट जो आपकी गई है वो तो और भी इससे पहले कई गवर्नमेंट्स गई हैं। नवाज शरीफ को भी इसी तरह वो कहते हैं निकाल दिया गया बकौल उनके से पहले बेनज़ीर साहिबा भी गई। सब सर रूटीन मैटर है, शायद आपके साथ पहली दफ़ा ऐसे हुआ तो आपको इसलिए ज़्यादा माइंड कर गए, ऐसा तो नहीं है? कामरान साहब आज आप थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। बहरहाल देखें, इमरान खान साहब ने किसी को जो है मीर जाफ़र या मीर सादिक किसी इदारे के आदमी को नहीं कहा, उन्होंने एक मिसाल दी है और हमेशा इस तरह होता है। ये एक हमारे उर्दू में एक मुरवजा तरीका है कि जब आपको आपके अपने साथी बीच रास्ते छोड़ जाते हैं तो आप कहते हैं मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। ये एक ज़रबुल मिसल के तौर पे यूज़ होती है। जो कोई इसको किसी इदारे की शख्सियत से जोड़ता है वो पाकिस्तान से ज़्यादती करता है। इमरान खान साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की। जब वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये एक बात कर दी तो दैट इज़ दी पॉलिसी गाइडलाइन ऑफ तहरीक इंसाफ कि इमरान खान से ज़्यादा मुल्क के लिए फ़ौज अहम है। खान साहब ने बावजूद इसके कि 22 करोड़ आवाम के एक लीडर को अमेरिका की ईमा पे हटाया गया, ये जो है इम्पोर्टेड रजीम बैठी, लेकिन उन्होंने जब ये क्लियर डायरेक्शन वो दे दी तो वो एक रेड लाइन है कि जो खिंच गई कि देखें। और मैं हमेशा से मैं भी ये बात करता हूँ, खान साहब ने हमेशा हमें ये बात की है कि आप इदारों को, उन चीज़ों को कभी भी आप अपने बयानिए में लेके ना आएँ। अब एक शख्स से कोई गलती होगी अल्फाज के इस्तेमाल में, चुनाव में गिल साहब से गलती हुई है तो मैं समझता हूँ कि उसको उस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि माजी में लोगों ने किया। मैं समझता हूँ जिसने भी किया गलत किया है, मियाँ साहब ने भी किया, मरियम बीबी ने भी किया, लेकिन अगर सजा फिर गिल साहब को देनी है उनको भी फिर मिलनी चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। बयानी को तरीके इंसाफ में से ना मैंने ना खान साहब ने कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा। खान साहब ने जो एक आखिरी बात जी खान साहब ने जो एक बात की आखिरी बात, खान साहब ने जो कल स्पीच आपने जो उसकी उनकी बात की कि उन्होंने माजी के हवाले, तो उन्होंने डॉक्टर गिल साहब के बयान को डिफेंड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आपको तारीखी पस मंजर पेश किया है कि अगर आपने उन पे सख्त आपने कोई हद लगानी है तो ये देख लें कि मियाँ साहब ने किस तरह की गुफ्तगू की, मरियम किस तरह की गुफ्तगू की। ये एक नुकता है। बाकी हम सब रियासत के साथ और अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हाँ, सियासत के मैदान में जो मुकाबला है वो होगा। और एक नुकता जरूर है कि जो मुरासला आया था उसमें क्लियर कट ही बात थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको खत्म होनी चाहिए। उसको खत्म करेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। वो मुरासला 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी पे चेक हो चुका है और ये मुरासले से कोई इनकार नहीं करता कि मुरासला बहरहाल मौजूद है। बिल्कुल ठीक। मैं जहां तलाल साहब पे रहा हूं, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने मुझे कहा आज आप बदले बदले से लग रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात जब मैं इमरान खान साहब से लास्ट टाइम मिला, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके 4 दिन बाद वो हो गया था सारा प्रोसेस जिसमें उनकी गवर्नमेंट चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम जो है ना वो जिग जैग बहुत करते हो। तो मैंने जो उनको जवाब दिया बसद एहतराम वो आपको बताया, तो मैंने कहा था सर मैं तो न्यूज़ और फैक्ट्स के साथ हूँ। जिस दिन न्यूज़ आपको सपोर्ट कर रही होगी तो मैं अपोजिट पार्टी से सवाल करूँगा आपके बिहेस्ट पे या आपके उसके ऊपर, और जिस दिन आपको नहीं कर रही होगी उस दिन तो मैं कर सकता। लेकिन मैंने कहा इमरान साहब एक चीज़ आप साबित नहीं कर सकते कि मैंने कोई ओपिनियन या सवाल जो किया है किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी मटेरियल इंटरेस्ट के लिए किया, ये आप साबित नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके लिए भी चैलेंज है ओपन, और ये उनके लिए भी था। तो आगे मैं चलता हूँ। वैसे तो मेरा एनालिसिस हो सकता है कभी आपको पसंद हमारे भाई हैं। बिल्कुल ठीक सर, भाई हैं। आगे चलते हैं जी। तलाल साहब, मैंने बात कर दी आपने दिल पे नहीं, मुझे आपकी हर बात अच्छी लगती है अली भाई, ऐसी बात ही नहीं। अच्छा तलाल भाई, आपसे बात करते करते वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं पहला सवाल तो ये, से पहले मैं इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट और ये बगावत और ये सारे तलाल साहब पे आऊँ, उस पर गिल साहब पे आऊँ। ये बताइए कि जो छापे मारे जा रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं शहबाज गिल साहब के फ़ोन के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, अदरवाइज़ आपको उनके ड्राइवर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आपको उनकी वाइफ के अरेस्ट करने में आपकी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। उनके मोबाइल के पीछे आप क्यों पड़े हुए? मोबाइल तो यार एक बड़ी प्राइवेट और पर्सनल चीज़ है। मतलब आप मोबाइल हासिल करके उनका पासवर्ड जो है उनसे खुलवा के गन पॉइंट पे आपकी गवर्नमेंट जो है FIA वगैरह वाले, उसके बाद क्या निकालेंगे उसमें से? वीडियोस जो उनका फेवरेट काम है। कामरान साहब, अब सिर्फ मोबाइल नहीं, आपका जब आपके पास अगर कोई असला हो तो वो भी प्राइवेट होता है और उसका लाइसेंस भी होता है। जब तक आप उसको नाजायज़ और गलत इस्तेमाल ना करें, और अगर उस मोबाइल से वो तमाम कम्युनिकेशन हुई हो जिससे ये सारी चीज़ें ज़ाहिर और कनेक्शन जिससे बने हो, तो मोबाइल बड़ा ज़रूरी है ताकि कोर्ट में उसको पेश करने के बाद आगे केस भी चल रहा है। मसला सिर्फ ये है कि ये देखें ना उसको ओन कर रहे हैं ना डिसओन कर रहे हैं। यानी इमरान खान क्यों मजम्मत नहीं करता उस बयान की कि उसने गलत दिया है? कभी वो कहता है वो बेचारा है, वो फलाना है, ये है। भाई तुम सीधी तरह बात करो, वो गलत है कि वो सही है? यानी और मुझे ये बताएं कितनी देर हो गई है कामरान शाह साहब आपको और मुझे भी ये मीडिया में आते हुए
ये बीपर जो होता है, जो अचानक आपको फोन पे किसी वक्त आ जाता है, किसी सिचुएशन पे कोई 2 से 3 मिनट ज्यादा गुफ्तगू करता है, 15 मिनट का बीपर, और ऐसे ठंडे शहबाज गिल साहब बोल रहे हैं पढ़ पढ़ के लफ्ज फसीहो बलीग उर्दू, ऐसे बेहतरीन प्रोफेसर है भाई क्या वो। आर्गुमेंट, मैंने तो जिंदगी में ऐसा बीपर नहीं देखा। और उसके बाद ये मुझे, मेरी गुजारिश ये सुने, ये सारे इतने बहादुर, और इनकलाब लाना था इन्होंने, इनकलाब इनको बिल्कुल आया हुआ था जो रिवर्स हो गया है। और बे खुदा के लिए मैं ये अपने भाई से भी कहता हूं, और खुदा दे वास्ते शहबाज गिल नूं कोई रोटी ते दे आओ थाने, नहीं फड़ दे तानू। फुआद चौधरी को मैं कहता हूं अल्लाह दे वास्ते जाके मिलिया, तेनू कुछ नहीं कहंदे। और इतने डरे हुए आप लोग हैं कि आप उसको मिलने से, आप उसके साथ खड़े होने से, मरवाया किसने? इमरान खान ने। चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से क्यों नहीं हटाता उसको अगर उसने गलत किया है? अगर वो चीफ ऑफ स्टाफ है, उसके बयान से अपने आप को अलहदा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सारी ड्रामेबाजी करते हैं। इमरान खान का तो सारे का सारा जिंदगी ऐसे गुजरी है, यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ। कहां से शुरू करूं? नईमुल हक से शुरू करूं, जिसके साथ एक बेडरूम में हुआ करते थे, उसका जनाजा पढ़ने नहीं गए? अलीम खान से शुरू करूं? जहांगीर तरीन से शुरू करूं? किस किस आदमी से शुरू करूं जिसको इस्तेमाल नहीं किया? हर आदमी को इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। इसी तरह वो बेचारा शहबाज गिल है, मुझे तरस आता है उस पर कि उसको इस्तेमाल किया, उसको लिखा हुआ बयान पढ़ाया, उसको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया, अब उसकी रोटी देने वाला पीछे कोई नहीं है। और आया इनकलाब है इनको, असी इनकलाब ले आना किद्दां जी? अमरीकी टैंकों के सामने लेट जो कि लेटना चाहते थे, वो कोसार थाने तक नहीं जा सके। सदके जावा इस इनकलाब दे। कमाल करते हैं। ये दो काम करें, तो या ऑन करें या डिसऑन करें। अगर ऑन करना है तो पीछे खड़े हो, कोई रोल प्ले करे, कोई, मेरा मतलब मर्दों जैसा। अगर डिसऑन करना है उसको ओहदे से हटाएं, उसको पार्टी से निकालें और कहें हम नहीं जानते, ये पढ़े, ये जी सजा दे दें। क्या जब से दुनिया बनी है तब से शुरू हो जाए, उसने भी गलत किया, उसने भी गलत किया, और आगे तक आखिर में हमें सजा दे, पहले बाकियों को दे ले। भाई अपने हिस्से दे कान फड़ो, असी आप ही भुगत लांगे, छो सानू पहले अपने हिस्से दे अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि उनसे गलती हुई है शहबाज गिल साहब से, और ये पीटीआई की पॉलिसी नहीं है और ना इसको ऑन करती है जी। ओ भाई गलती, एक मिनट, देखे अली मोहम्मद मेरे जैसा भाई है, इसकी पोजीशन और मेरी पोजीशन पार्टियों में एक जैसी है। असी मेहनत करते रहने हैं। मेरा मतलब है वो चीफ ऑफ द स्टाफ से किसको उसने हटाना है? इमरान खान ने। इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है। इमरान खान क्यों उसके बयान की मजम्मत नहीं करता? भाई रोज टीवी पर आकर आप 2-2 घंटे खिताब करते हैं, 2 मिनट में उसके कहें कि मैं उसकी मजम्मत करता हूं और उसको चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से हटाता हूं, और उसके बाद जो कनेक्शंस हैं आपके उस निजी चैनल के साथ वो सारे बताएं। आपको पाकिस्तान की बजाय, मेरा मतलब है इस वक्त इक्तदार आपके सर पे चढ़ा हुआ है, उसके लिए आप हर साया सफेद और का आप इल्जाम हम पे लगाया करते थे। साहब, मेरा ख्याल है क्लैरिटी इख्तियार करें। ये जो कहा आप साथ हैं शहबाज गिल के पीटीआई या अगेंस्ट है? क्लैरिटी, चीफ ऑफ स्टाफ है या नहीं है, बयान के साथ है या बयान की मजम्मत करें। आपने जो कहा इंकलाब रिवर्स हो गया मेरे भाई, अभी तो 20 ज़मीनी इंतखाब में जब आपकी गवर्नमेंट थी फेडरल में, पंजाब में, इन्होंने तो भाई स्वीप कर दिया। और पंजाब की गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, ये जो बातें अच्छी वाली होती है वो तो मेरा भाई अली सुनता नहीं। मैंने कहा था कि इमरान खान ने जो मिरेकल किया है कि इक़्तिदार से निकाल दिए गए, सारे उसके खिलाफ थे, पूरी आपकी फेडरल गवर्नमेंट, पूरी पंजाब गवर्नमेंट, बकौल उनके इलेक्शन कमीशन, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पंजाब की गवर्नमेंट छीन ली। ये एक पॉलिटिकल मिरेकल है जो शायद कोई नहीं कर सका पाकिस्तान की तारीख में। तो ये तो ये सर, आपसे बात कर रहा हूं तलाल भाई, एक मिनट कंप्लीट तो कर लूं सर, सांस तो लेने दें मुझे। इंकलाब रिवर्स की बात जो करें वो नहीं, देखें पॉपुलर तरीन पार्टी है, लेकिन मैं इस बात का भी कायल हूं कि पॉपुलर तरीन पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कानून से बालातर हैं। तो इंकलाब रिवर्स होने वाली कोई बात नहीं। दूसरी बात साथ जिसका भी जवाब दे दें तलाल साहब, कि वज़ीर दाखिला साहब जो कह रहे हैं कि जी ये बयानिया इमरान खान साहब के बनी गाला में बना, वहाँ से पर्ची पकड़ाई गई, आप भी कह रहे हैं सलीस उर्दू, इसका क्या एविडेंस है आपके पास कि ये इमरान खान ने पर्ची पकड़ाई और वो पर्ची उन्होंने पढ़ दी? कोई एविडेंस तो हमारे सामने नहीं है इस चीज़ का अभी तक। भाई आप फिक्र क्यों करते हैं? ये गिल फर बोलेगा इंशाल्लाह ताला, उसका मोबाइल बोलेगा,
उसके बाद जिस फोन पे गुफ्तगू हुई है वो सारी चीजें आएंगी, वो निजी चैनल जो है, आपका क्या ख्याल है कि ये सारे इसी तरह निकल जाएंगे? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई एक एविडेंस नहीं है। और इमरान खान ने कौन सा, मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में सब ने तनकीद की है अदारों के ऊपर। मीर सादक किसी ने कहा हो, जानवर किसी ने कहा हो, यजीद किसी ने कहा हो, मुझे कोई दिखा दे। उसके बाद आप कहते हैं कि ये बयान उसका नहीं है। ये सारा कुछ खान साहब के कहने पर किया गया है, लिखा पढ़ा बयान था। उस बयान पे जो कनेक्शंस हैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएंगे एक एक। ये आप कैसे, इसीलिए तो पर्चा दिया है और इसीलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर आप अपने दावे में इतनी सच्चे हैं कि ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया, तो आपको इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए था। उस गिल बेचारे को गिरफ्तार क्यों किया आपने भाई, अगर आपको इतना एविडेंस है? नहीं कामरान शाह साहब, तानू किहने कहता जी कि खान साहब गिरफ्तार नहीं हो सकते? वो उपरों लथे ने। इंशाल्लाह ये तुसी की गल की, अल्लाह दी मेहरबानी ना कोई एक पर्चा नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और ये मैंने बड़े दिन पहले कहा था, ये नाअहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे। और ये जेल जाने के लिए बहुत सारी एविडेंस हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि पकड़ेंगे पहले और उसके बाद एविडेंस लाएंगे। एविडेंस पहले कौम के सामने लाएंगे, फिर फड़ के अंदर दबाएंगे। क्यों फिक्र कर दें? अली मोहम्मद खान साहब, आपके नज़दीक इस वक्त आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का भी, और दूसरा ये कि वो नाअहल हो जाएंगे। जो तोशा खाना का रेफरेंस जमा कराया गया है, प्रेशर है इस चीज़ का? देखिए कमरान साहब, पहले तो एक दो बातें बड़ी नामुनासिब जो हैं वो तलाल साहब ने की हैं, क्योंकि मेरी आदत है किसी की बात के बीच में मैं टोकता नहीं हूँ, क्योंकि उससे वो शाउटिंग मैच बन जाता है, ना फिर उनकी बात समझ आएगी ना फिर मेरी बात समझ आएगी। रिस्पॉन्ड। देखिए, मैंने क्लियरली आपको कहा कि डॉक्टर गिल साहब ने जो गुफ्तगू की पार्टी की पॉलिसी नहीं है, और ना इमरान खान साहब ने उसको डिफेंड किया है, ना उन्होंने उनको कहा है। बाज़ औक़ात इंसान से गलती हो जाती है, गुफ्तगू में उनसे हो गई है, लेकिन जिस तरह मुझसे ये कह रहे हैं कि आप डिसोन करें, हमने तो कर दिया कि पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन आज तक, इसी प्रोग्राम तक जब मैं अभी गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, अभी तक तलाल साहब या इनकी जमात के किसी लीडर ने अभी तक मियाँ साहब की उस बात को उसको डिसोन नहीं किया जो मियाँ साहब ने पाकिस्तान से बाहर बैठ के सिपा सालार को और हमारे इदारों के मोहतरम लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को, जुडिशरी को नाम ले लेके जो उन्होंने गुफ्तगू की थी। अभी इनसे, मेरे भाई से पूछ लें, लेकिन इनको मज़ीद मुश्किल में इसलिए ना डालें कि ये पहले ही भुगत चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मरियम साहिबा जो मुल्क के अंदर हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो इस वक्त एक सज़ा याफ्ता हैं, वो बाहर फिर रही हैं। एक बेचारे ड्राइवर की बीवी के साथ जो हुआ है इनकी हुकूमत में आप सब देख रहे हैं। लेकिन क्या इस वक्त तलाल साहब जो हैं या इनकी जमात का कोई बड़ा कोई लीडर, जाहिर है जो मियाँ साहब के ज़्यादा नज़दीक हो, कोई इसको डिफेंड करता है? सब उसको ओन करते हैं, कोई डिसोन करता है, कोई कंडेम करता है जो मरियम साहबा ने की। हमने तो ओन ही नहीं किया। जो डॉक्टर साहब ने बात की, हमने तो ये बात की है कि गलती उनसे हुई है, अल्फाज का चुनाव उनको मुनासिब करना चाहिए था, लेकिन एक गलती हुई है जिसको इमरान खान साहब ने पार्टी सर, अब मेरा सवाल, आपको इस चीज की परेशानी है कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बीबी की उस बयानी के केस के अंदर ओन करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, और ये तलवार लटक रही है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। कमरान साहब आपने बात की है, देखें, मैंने नहीं की, तलाल साहब ने की है, आपने की गिरफ्तारी की बात की है। जी जी, हाँ, तलाल साहब ने उससे पहले एक और बात भी की, वो उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि जनाब वो नईम साहब के जनाजे में नहीं गए या कोई, तो जाहिर है कुछ जब आप वज़ीर आज़म होते हैं, बहुत सी जगहों पे आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बाचा खान यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ और बच्चों को वहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मारा गया, शहीद किया गया, मियां साहब को तौफीक नहीं हुई, हालांकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे कि सिर्फ वो 4 सदे तक आते, वो नहीं आए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, उनका दिल नहीं चाहता था। लेकिन छोड़ें, अब उस पर मैं नहीं जाता। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब ने किसी के साथ क्या किया, तो इमरान खान साहब अपने दोस्तों, अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके साथ खड़े रहने वाला आदमी है। लेकिन मुझे यह बताएं, तल्ख बात है लेकिन उन्होंने छेड़ी तो इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब
जब वो मरहूम ज़ियाउल हक साहब की कब्र पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं आपका मिशन जो है वो पूरा करूंगा। मिशन तो क्या पूरा करते, उनके बेटे एजाजुल हक साहब के साथ जो उन्होंने किया, या अपने मोहसिन जो है परवेज़ इलाही साहब के वालिद साहब या जो शुजात साहब के साथ इन लोगों ने किया, तो छोड़ें मोहसिन कुछ जो है कौन है ये सबको पता है, इस बात पे नहीं आते। आपके सवाल की तरफ आता हूँ जो बेसिकली शुक्र है मेरे सवाल पे तलाल आप साहब आए। का सवाल है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी शौक है तो आपको कर लें। इमरान खान साहब तो जो है एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, आपने गिरफ्तार करने तो गाला जाके गिरफ्तार करने, लेकिन उसकी फिर रिपरकशंस होंगी कि अगर आपने मुल्क के सिर्फ नहीं उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े लीडर जिसको अमेरिका की ईमा पे एक बैरूनी मुदाखलत से हटाया गया है, ये कोई मजाक नहीं है कि एक सुपर पावर कैरी कि इसको हटाओ, इसको नहीं हटाओगे तो मसले बनेंगे, इसको हटाओगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। कामरान शाहिद साहब, आप, मैं और तलाल हम सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, हम अमेरिका से माफ़ी और दरगुजर के खासगार नहीं है, हमारा सुपर पावर ऊपर बैठा हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या गुनाह किया था कि अगर उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन मैं उनकी डिक्टेशन भी नहीं लूंगा, मुझे अगर सस्ता तेल मिलता है। सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो अगर आप इजाज़त दें दोनों हजरात तो मैं एक ब्रेक ले लूँ। आपने ये बात कह दी, आपने कह दिया गिरफ्तार तो आप कर सकते हैं इमरान साहब को, लेकिन उसकी रेप्लिकेशंस के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त, वो इसका जवाब तो तलाल साहब देंगे। लेकिन एक और जो बड़ी बात चल रही है कि इमरान खान साहब पे जो नाअहलियत की तलवार डाल दी है इलेक्शन कमीशन में नून लीग ने, और एक कानून बनने जा रहा है बादिउल नज़र में कि शायद 5 साल कर दी जाए नाअहलियत, तो उसमें नवाज शरीफ साहब के 5 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 17 वो जून 2017 में नाअहल हो गए थे, 2022 में 5 साल हो जाते हैं। तो सिचुएशन क्या ये तो नहीं बनने जा रही कि इमरान साहब नाअहल हो जाएं और नवाज शरीफ साहब अहल होकर इलेक्शन में आएँ और उसके बाद दोनों कानून साजी करके फिर अहल होकर इलेक्शन लड़ें? इस मंजरनामे में भी ज़रा गुफ्तगू कर लेंगे एक वक्फे के बाद। दुनिया में कोई बड़ा लीडर ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकता अगर वो अपने सियासी मकासद के लिए अपने मुल्क की फ़ौज को इस्तेमाल करे, चाहे अपने हक़ में इस्तेमाल करे। और वो भी बड़ा लीडर नहीं बन सकता जो अपने सियासी मकासद की खातिर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ कर दे। अब वो जंग चाहे लफ्ज़ी है, चाहे प्रैक्टिकल है, चाहे वो जिस तरीके से भी है, दोनों सूरतों के अंदर फ़ौज की तबाही है, और फ़ौज की तबाही का मकसद है मुल्क की तबाही। ये मेरा पैगाम है, ये मेरा एनालिसिस है। इसलिए मैं फ़ौज के न्यूट्रल स्टैंड की भरपूर हमायत करता हूँ। फ़ौज को अव्वल दिन से न्यूट्रल ही रहना चाहिए था, और आज अगर न्यूट्रल है तो बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल तलाल साहब आपके लिए मुख्तलिफ है। 2 सवालात हैं। नंबर 1 कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके आपको क्या मिलेगा, जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब ने बता ही दिया, और इमरान खान साहब ने खुद भी कल बताया कि वो पॉपुलर तरीन पार्टी है उनके, और उसके वो लीडर हैं। रेप्लिकेशंस बड़ी सिवियर हो सकती हैं। वो इस्लामी दुनिया के भी एक बहुत बड़े लीडर अब माने जाते हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और दूसरा कि आप कानून साजी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को की ताहियात नाअहली ख़त्म करने के लिए, कानून बना रहे हैं कि सिर्फ 5 साल की नाअहलियत होगी। तलाल साहब। कामरान साहब, इमरान खान ने जो कहा उस पर खुद तो अमल नहीं किया, अब हम अमल करने जा रहे हैं जो उसने कहा था। उसने कहा था 2 कानून नहीं होने चाहिए, गरीब के लिए और बड़े आदमी के लिए और उसने कहा था सब के लिए एक कानून, एक तराजू होना चाहिए। तो अगर खान साहब उस तराजू में गुनाहगार मुजरम होते हैं तो मैं किस तरह हम छोड़ सकते हैं? यानी अब पॉपुलर बंदों के लिए कानून और बना दें, और जो नहीं पॉपुलर उसके लिए और बना दें, हैंडसम के लिए और बना दें, और जो कोई कोजा है उसके लिए और कोई कानून बना दें। ये खूबसूरतों के लिए कानून है, ये दूसरों के लिए है। ये हैंडसम का कानून है, ये पॉपुलर का है, ये दूसरों का। क्या बात करते हैं यार? क्या मेरा मतलब है, आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे ना कि आपकी जेब में से इसराइली और भारतीय पैसा निकला है? डिनाई कर दें। उसके बाद या आप ये बता दें कि आपने तोशा खाने की घड़ियां नहीं बेची, आप तो उसके मैट खा गए। ओ खुदा के लिए, ये मैट नहीं होता जो इसके नीचे गिलास के रखते हैं, वो भी खा गए। घड़ी तो बहुत महंगी थी। उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम कुछ भी ना कहें जी, क्योंकि हम बड़े पॉपुलर और बड़े हैंडसम हैं। आप पॉपुलर और हैंडसम अपने घर होंगे, आप कानून के सामने वो मुजरम है, और ये आपको गिरफ्तार करना हमारी मजबूरी है, और ये मजबूरी हमें कानून के तहत हमें पूरी करनी पड़ेगी। ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, और ये हमने करके दिखाना है। और मैं तो देखना चाहता हूं कि उस दिन पाकिस्तान में क्या निकलता है।
हिमालय रोता है या कराची का समुंदर उबल आता है। मैं ये भी दिन देखना चाहता हूं। इनको जरा हमने 25 मई भी दिखाया था, ये भी एक दिन आ जाएगा, उस दिन भी देख लेंगे कि पीटीआई क्या कर लेती है। 25 मई को आपने डंडे बरसाए थे तो तभी लोग नहीं निकले थे तलाल साहब, वो तो देखे ना, उस पे कमेटी उठा दी पंजाब में। हाँ जी, गुजारिश सुन, ये सुल्तान राय बने हुए थे ना, एक कल दे रोटी देन नहीं गए शहबाज गिल नूं, ये इतने जोगे हैं सिर्फ। ये इनकी असलियत है। इन पे खौफ इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। और खुदा के बंदे, जिसका चीफ ऑफ स्टाफ है वो एक टेलीफोन उठा के उसकी किसी को करे कि यार इन्हू रोटी दे आओ, ठीक है। और दूसरी ये हमें तड़ियां ना लगाएं पॉपुलर की और हैंडसम की। ए पॉपुलर भी असी वेख लांगे तो हैंडसम भी वेख लांगे। बिल्कुल कानून के मुताबिक इमरान खान की जब चाहेंगे गिरफ्तारी होगी। और ये बात आप मेरी रिकॉर्ड रख ले, दो काम होंगे, नाहिल भी होएगा ते अंदर भी होएगा। कानून आप बनाने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को अहल करार देने के लिए कि ताहियात नाहली नहीं, इंटरप्रिटेशन साकिब निसार साहब की गलत थी आपके नज़दीक, बल्कि 5 साल की नाहली। ये कानून बनाने जा रहे हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है कि ये ताहयात नाहली के बारे में बहुत सारे लोग कह चुके हैं, लेकिन साकिब निसार या वो फैसला, वो तो काला धब्बा है पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम पर, जो ब्लैक डिक्शनरी से ढूंढ कर किया गया है। आप ये देखें कि बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला उसको ताहयात ना, ये मेरा मतलब इसको रिवर्स तो कर देना चाहिए। पॉइंट मेरा ये आपसे, अगर आप इसको काला धब्बा, सर मेरी एक बात सुने, अगर आप उसको काला धब्बा समझते हैं तो अब जो इमरान खान साहब को आप जिस केस में डालने जा रहे हैं वो भी तो उसके मिलता जुलता है ना, कि जी वो फंडिंग जो आई थी उसका उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया तोशा खाना के। मेरी बात तो सुन ले सर, मेरी बात तो सुन ले। उनके ऊपर ये जुर्म नहीं है कि तोशा खाना की चीजें चोरी की, उन्होंने इनकम टैक्स गोशवारों में या इलेक्शन कमीशन में वो जमा नहीं कराया। तो आप वही बात कह रहे हैं जो नवाज शरीफ के लिए आप कह रहे हैं गलत थी सजा, अब आप कह रहे हैं इमरान खान जो है वो सही, इस पे सजा होनी चाहिए उनको। कामरान साहब ये बड़े तेज लोग ने, ये सिर्फ मासूम बनने के लिए ना ये अपने आप को नवाज शरीफ से मिला रहे हैं। मासूम, ये मासूम नहीं है। बेटे से तनख्वाह ना लेना और भारतीय और इसराइली पैसा लेना, ये जमीन आसमान का फर्क है। तोशा खाने दी घड़ी खा जाना 15 करोड़ दी ते बेटे तो ना तनख्वाह लेना, इक्को जिहा सदके जावा मैं ताडे भी ते ताडे, इतने मासूम तुसी भी नहीं। और ये जानबूझ के मासूम बन रहे हैं, नवाज शरीफ से जोड़ते अपने आप को कि किसी तरह एनआरओ मिल जाए, ये नहीं लभेगा। जो मर्जी तुसी करो। नवाज शरीफ का केस और बुनियाद पे था, ये और बुनियाद पे है। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे नहीं पता गिरफ्तारी का आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन मेरा सवाल गिरफ्तारी पे नहीं है, वो तो जब होगी, अगर होगी तो देखी जाएगी। लेकिन सर आपको लगता नहीं है, आप खुद भी लॉयर हैं, कि जो केस इन्होंने बनाया है मोहसिन राजा साहब ने जो पिटिशन फाइल की इलेक्शन कमीशन में, वो टेक्निकली तो नवाज शरीफ साहब के, मैं उन करप्शन मुबैना करप्शन केसेस की बात नहीं कर रहा, वो जो अल अजीज़िया वगैरह वाले और दूसरे जो एहतसाब कोर्ट में जिस पे नाअहल हुए नवाज शरीफ साहब, वो तो इसी बात पे हुए कि इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने अपने रिसीवेबल एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए थे, वो 5 लाख थे या 5 करोड़ थे, छोड़ें इस बात को। अब आपका भी यही केस डाल दिया कि जी तोशा खाना से जो बेच के आपने ताहिफ इमरान साहब ने, चले वो लीगल था उनका कि उन्होंने कानून के तहत बेचे, उनका राइट था बेचना और ख़रीदना, लेकिन उन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारों में वो जमा नहीं कराए, उन्होंने उनको डिक्लेयर नहीं किया, या इलेक्शन कमीशन में नहीं किया, या टैक्स में नहीं किया। तो फिर उस ग्राउंड पे तो वो कहेंगे कि ठीक है नवाज शरीफ अगर हुए थे नाहल, तो इमरान साहब भी, तो आप इसको इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे इस बात को? देखें, एक तो तलाल साहब ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कि फैसलाबाद में कोई स्टेज ड्रामा है और वहाँ सुल्तान राय की एक्टिंग ने करनी है, हम ये कर देंगे वो। भाई जो आपने आसमान तोड़ना है तोड़ दें, 3.5 महीने में तो तोड़ नहीं सके। 3.5 साल का एहतसाब अगर आपके नज़दीक ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आपको ले दे के खुदा करके तोशा खाना मिला है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ना ही समझे। और दूसरी बात यह है कि तोशा खाना का हिसाब आप करें, आप वो आप करें इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो जो वहाँ से लिया लीगल लिया है, बल्कि हमने 25% से बढ़ा के 50% कर दिया था कि आपने उसकी एक्चुअल वर्थ के 25% की बजाय
उन्होंने declare नहीं किया, इल्जाम ये है, declare नहीं किया अपने assets में उनको, पैसों वो को। आपकी प्रॉपर, उस पे भी आता हूँ, उस पे भी आता हूँ, लेकिन एक मिनट, ये तोशाखाना को अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाई हुकूमत और बताए कि इस तोशाखाने से कौन वो लोग थे जो बड़ी बड़ी BMW और बड़ी बड़ी जीपें और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके एक टेडी पैसा पे करने के रवादार नहीं थे, और वो किसके कौन लोग थे और कौन लेके गया था, कौन कौन से वज़ीर आज़म थे और कौन से वज़ीर आज़म की फैमिली, बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका। रॉयल फैमिली आप उसको कह दें या वज़ीर आज़म की फैमिली के लोग जो सरकारी BMWs बगैर नंबर प्लेटों के यूज बिल्कुल करते ठीक कह रहे हैं सारे का आप। जो है हिसाब होना अब चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दूसरा ये है कि जहां तक उसकी डिक्लेरेशन का ताल्लुक है उस पे केस चल रहा है, उसका रिजल्ट निकल आएगा, आपको नहीं, उसका जवाब डिक्लेरेशन मिल नहीं, जाएगा, नहीं सर, क्योंकि end of नहीं, year आप इन्होंने statements आपके देते हैं। अली भाई जरा End of year statements अली भाई में जरा एक मेरी सारा बात जो है सुन ले, वो आ जाता है, गुस्से में आए जब बगैर end of year statement से पहले ही आपने हुकूमत खत्म कर दी, मैं तो उसकी किधर बात- से उन्हें एसेट मेरी- लायबिलिटीज मेरी बात तो सुन लें सर, वो जो और आखिरी बात ये गिरफ्तारी वाली बात पूरी दोबारा मैं कर लूं, उसके बाद आप अपना सवाल कर लें। देखिए, जी। गिरफ्तारी का आपको बड़ा शौक है इमरान खान साहब का, जाके गिरफ्तार करने बनी गाला बैठे हैं, आपको किसने रोका है? लेकिन क्या सिर्फ शौक पूरा करने के लिए आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है? उन्होंने जुर्म क्या किया है? ये जुर्म किया है कि उन्होंने आपकी करप्शन के खिलाफ आवाज और आपकी इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई है। देखें, आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को मियां नवाज शरीफ साहब से ना मिलाएं, तो हम ये जसारत करना भी नहीं चाहते। हम वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान से पैसे निकाल के बाहर मनी लॉन्ड्र करते हैं। हम वो लोग हैं जो बाहर पाकिस्तानियों का जो पैसा है, सर टाइम बड़ा कम है, क्विकली जरा आता है, उससे आपको क्विकली अस्पताल और यूनिवर्सिटी बना के देते हैं। और पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से नहीं, गरीबों के चंदे से पार्टियां चला के दिखाते हैं। पॉइंट आ गया आपको अली भाई। तलाल साहब, गिरफ्तारी फॉर द सेक ऑफ गिरफ्तारी कर रही है आपने इमरान साहब की। सर देखिए, मामला ये है कि ये एज ए हुकूमत हमारी मजबूरी है, हमारी जिम्मेदारी है। ये जो बयानिया है जो कि निजी टीवी चैनल पे चला है, उसका मास्टरमाइंड इमरान खान है, तोशा खाना खाने वाला इमरान खान है, साबित करना पड़ेगा आपको भी। यहूदी पैसे इमरान खान से जेब से साबित हुए हैं। ये सारी चीजें जिसकी जेब से इसराइली ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इल्जामात है, साबित करना पड़ेगा, साबित करना बड़ा कठिन मरला है। ब्रेक लेता हूं। व्यूअर्स, 14 अगस्त की एडवांस मुबारकबाद और इस चीज़ की भी कि पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट अनबायस्ड और न्यूट्रल चैनल दुनिया न्यूज़ जो है उसको आप मंडे से बल्कि 14 अगस्त से देख पाएंगे HD के ऊपर। तो अब HD के नज़ारे करेंगे मंडे से जब मैं शो करूंगा खास तौर पे। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक की इजाज़त।